सूरत नूर की आयत नंबर 61 के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब ताला ने इसके अंदर इरशाद फरमाया कि मजदूरों के बारे में, खाने का लैसा अल अअमा हरजुं, कि जो नबीना है, जो समाज से माजूर हैं, जो बिसारा से माजूर हैं, जो जिस्मानी माजूर हैं, उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, उनके साथ कोई बुरा सलूक ना किया जाए। वो खाना उन्हीं के साथ खाया जाए। उस दौर में उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, उसके साथ दूर बैठते थे। कहते ये हमारी अगर माजूर जिस्मानी मजूर है, वो टांगे फैला कर बैठता है, तो उनको ये बुरा लगता था। रब ताला ने आयात, ये कुरान की आयत उतारी। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हकूक दिए। कैसे? जिनको आज हम दूर करते हैं, अपने करीब नहीं बैठने देते, अपने से दूर रखते हैं, फासलों पर रखते हैं, खाने में करीब नहीं आने देते, गुफ्तगू में करीब नहीं आने देते, बैठने में करीब नहीं आने देते। मोहम्मद मुस्तफ़ा उनको अपने करीब बिठाते थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको ओहदे देते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम को आपने मुअज़्ज़िन बनाकर ये साबित कर दिया कि ये सलाहियत रखते हैं, ये काबिलियत रखते हैं कि इनको ओहदे भी दिए जाएं। इसीलिए इनके लिए आगे 3 सितंबर को एक डे बनाया जाता है मजदूर का। उन 3 सितंबर के अंदर 2% ये इनका एक कोटा रखा गया है मजदूर अफराद के लिए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं ये समझता हूँ, ये जो कोटे की बुनियाद रखी, इसकी बुनियाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले रख दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम को मुअज़्ज़िन बनाकर ये साबित कर दिया कि ये इसका हक है कि मजदूर भी एक ओहदे का हक रखता है, उसको ओहदे पर फैज कर दिया जाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर रब ताला ने कैसे इनका एहतमाम किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये कुरान पाक की आयत है, सूरत आबसा के आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। एक नबीना शख्स यानी माजूर शख्स जो बिसारा से माजूर था, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबलीग कर रहे थे, करीब आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ा मुंह मोड़ लिया। रब ताला ने फरमाया ऐसा क्यों कि वमा युद्रिका, आप नहीं जानते, हो सकता है वो आपसे पकीज़ी हासिल करना चाहता हो सकता है वो आपसे इल्म हासिल करना चाहता हो। अब ये देखें, रब का करम देखें। अरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब में आ रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में आ रहा है, इल्म की महफिल में आ रहा है, इल्म के इज्तिमा में आ रहा है, इल्म सीखने आ रहा है। इससे एक बात ये साबित होती है कि रब ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, हो सकता है वो आपसे इल्म सीखना चाहता हो सकता है वो आपसे पकीज़गी सीखना चाहता हो सकता है वो आपसे तहारत सीखना चाहता हो। आपने ऐसा क्यों किया? रब ताला ने, इसका मतलब यह है रब ने खुद इंतजाम कर दिया इल्म की महफिल में भेजकर। ये इल्म इनका हक है, इल्म इनको हासिल करना चाहिए। आज हम माजूर अफराद को इल्म से महरूम रखा हुआ है, आज हमने उनको घरों में रखा हुआ है। आज हम उनको ये नहीं समझते कि ये इल्म के काबिल हैं, ये सलाहियत के काबिल हैं, ये मुआशरे के चलने के काबिल हैं। हज़रत